Yogi Surajnath, Guru Budnath Ji, Gorakh Sabadi, the sayings of Gorakhnath. Sabadi number 257. Tumbi mai tirlok samaya, tribeni ribachanda, buchore brahmagiyani, anhadnad abhanga. Translation by Bhagwan Nath and Surajnath. In the gold are the three words, the threefold bread, the sun and moon. Understanding this, O Brahmagyani, the Anahat sound is eternal. An important shabdi with very traditional wordings. कुछ some explanation in both Hindi and English. हिंदी और अंग्रेजी में कुछ स्पष्टीकरण. एक महत्वपूर्ण शब्दी कि जिसमें तात्विक फिलॉसफिक तत्वज्ञानी और पारंपरिक साधु स्कूलों के जो शब्दावली होती है उनमें से कुछ शब्दावली विशेष रूप से इसमें विशेष शब्दावली इसमें समाई हुई है. तो पहला शब्द जो है तुम्बी वह होती है जो किसी कद्दू की जो जिसमें पानी प्राचीन समय में साधु किसी विशिष्ट कद्दू का पानी पीने के लिए बर्तन बनाते थे जैसे कमंडलू जैसा कुछ कमंडलू जैसा उसे तुम्बी कहते हैं. नाजुक होता था और नाजुकता के साथ उसके संभालते हुए पानी पीने का बर्तन के रूप में उसे इस्तेमाल किया जाता था. बाद में वो सांकेतिक रूप से किसी छोटे कद्दू के उस तरह से भी बनाकर साथ में कुछ साधु अपने झोले के साथ में लटकाते हुए दिख सकते हैं. सो वो और यहाँ तुम्बी जो है वो इस घटपिंड को निर्देशित करती है, शरीर मानस को निर्देशित करती है. और पहले ही लाइन में तुम्बी में त्रिलोक समाया, त्रिलोक तीनी लोक, त्रिलोक तीनी त्रिलोक त्रिलोक. और कहते हैं कि तुम्बी में इस घटपिंड में सारा तीनों लोक समाया हुआ है प्रातिनिधिक रूप से. सो पिंड जो है ब्रह्मांड है, यू आर द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इज इन यू, जैसे कि जिद्दू कहते हैं. त्रिलोक क्या है? ये भी पारंपरिक शब्द है, महत्वपूर्ण तत्वदर्शी शब्द है, ये फिलॉसफिक शब्द है. त्रिलोक या त्रिलोक तीन लोक. पहला लोक जो है वो तृष्णा विचार जगत जो नाम रूप का एक हिस्सा है, घटपिंड का हिस्सा है. दूसरा लोक जो है ये पूरा घटपिंड मन मानस शरीर और मानस का जा पूरा, क्योंकि तृष्णा और विचार एक मन मगज के एक कोने की बात होती है, छोटे से कोने की चलने वाली बात कि जो सारे मन मगज का हिस्सा होता है वो पहला जगत है. वो अपने आप में हावी हो जाता है तब काल भव चलता है. हमारे सारे घटपिंड पर हावी हो जाता है तो काल भव चलता है. इसके बारे में हम बार बार इसको स्पष्ट करते आ रहे हैं. सो दूसरा जगत है कि पूरा घटपिंड जो है मनमानस हमारा शरीर मानस, ये दूसरा जगत है जिसका विचार करने वाला है तृष्णा विचार जगत, यही हिस्सा है. और तीसरा जगत सारा नाम रूप, काल के परे की बात नहीं, सारा नाम रूप क्षेत्र, सारा एलिमेंट्स जो मूल द्रव्य है पृथ्वी आप तेज वायु आकाश का सारा क्षेत्र वैश्विक क्षेत्र कायनात कहे. नाम रूप के परे की बात इसमें बोधि की बात नहीं समाई है. वो फंडामेंटली अलग, मूलतः अलग प्लेन है, अलग स्तर है. और परम सत्य के बारे में ताका नाव धरोगे कैसा. सो जो पूरा नाम रूप है वो तीसरा जगत है. और हमारा विचार तृष्णा जगत और घटपिंड जो घटपिंड का हिस्सा है, और ये विचार तृष्णा और ये पूरा घटपिंड मन मानस शरीर मानस जगत ये दोनों मिलकर के जो एक बात है ये पूरे नाम रूप क्षेत्र का हिस्सा है. सो ये तीन ही त्रिलोक मूलतः एक ही बात है, नाम रूप है, काल भव अज्ञान दुख गति है. और ये इसी घटपिंड में तुम्बी में त्रिलोक समाया हुआ है. त्रिवेणी रिबचंदा, त्रिवेणी भी एक पारंपरिक शब्द है, तत्वदर्शी तत्वज्ञानी शब्द है, फिलॉसफिक तात्विक शब्द है. त्रिवेणी यानी कि तीनों का आपस में जोड़. जैसे औरतें कोई त्रिवेणी बेनी बुनती है अपने बालों की तो वो तीनों एक साथ जोड़ती है और वो इस तरह से बुनती है. उसमें आप ये देखते हैं कि तीनों अलग अलग होते हैं मगर तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते.
तो यहाँ सांकेतिक रूप से, रूपकात्मक रूप से, फिगरेटिवली त्रिवेणी मतलब 3 गुण, सत्व रज तम। ये कम ज़्यादा तो हो सकते हैं, कभी अलग नहीं हो सकते एक दूसरे से। यही सारा नाम रूप है। और उसके साथ त्रिवेणी और रवि चंदा, रिब चंदा, रवि चंदा। रवि चंदा यानी कि सूर्य चंद्र भी है। ये रवि दाहिनी नासिका, चंदा बाई नासिका है। और इसके साथ मानसिक रूप से ये राग द्वेष, राग रवि है, पॉजिटिव एनर्जी है, दाहिनी नासिका है, रागात्मता, चाहिए चाहिए चाहिए। और चंदा बाई नासिका, द्वेष, नकारात्मकता, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। इस तरह से ये सारी बातें नाम रूप के क्षेत्र की बातें हैं, काल भव दुख अज्ञान के क्षेत्र की बातें हैं। काल भव दुख अज्ञान गति है इसमें। सो तुम्बी में त्रिलोक समाया, सारा 3 लोक इस घटपिंड में समाया हुआ है। ये तीनों गुण सत्व रज तमस और ये रागात्मक द्वेषात्मता या इड़ा पिंगला या रवि चंदा, ये भी इसी में समाया हुआ है। बूझो रे ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी। अब इसमें ब्रह्म ज्ञानी शब्द से कई अर्थ हो सकते हैं। ब्रह्म ज्ञानी शब्द से जो ब्रह्म की बात करते हैं, हम ब्रह्मा, हम ब्रह्मास्मि, खुद खुदा, पता नहीं क्या क्या, अल्लाह कयामत, प्रलय, लास्ट डे, फर्स्ट, आखिरी, आदिनाथ, हिरण्यगर्भ, अंतनाथ, पता नहीं ऐसी क्या क्या मनमुखी बातें विचार की पैदा की चलाते हैं। और ये हमको ब्रह्मा बना करके उसके नाम पर ऐसी ऐसी बातें, और ये सारा घटपिंड देखने का, यथाभूत देखने का, समझने का, और काल दुख निर्जरा की बात दूर रह जाती है। हवा में ही गुबार भर जाता है, अहम ब्रह्म का गुबार भर लेते हैं। और फिर वो हम ब्रह्म का गुबार भरते हुए भज गोविंद मूढ़ मते पर आ जाते हैं, भगत बन जाते हैं, भक्ति मुक्ति की वकालत करने लग जाते हैं। और ये नए ज्ञानी भगत खने बिगुता, बिगड़े हुए दिमाग, जैसे गोरख कहते हैं। ऐसे ही अन्न ब्रह्म है कहते कहते कब टट्टी ब्रह्म है कह गए, इनको पता ही नहीं चला। विडम्बना है, दुख है। बूझो रे ब्रह्म ज्ञानी, ये ब्रह्म ज्ञानी समझ जाओ, अंडरस्टैंड। अनहद नाद अभंगा, अभंगा कभी न मिटने वाला, सतत चलने वाला नाद, साउंड। अनहद, जो अनहद है, जिसको बजाया नहीं जाता। हमारे हम ये बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम उसको बोल रहे, बजा रहे हैं। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई संगीत का कोई संगीत का वायलिन है, कुछ भी है, वीणा है, कुछ भी है, तो ये हम तार छेड़ते हैं, संगीत बजाते हैं, फूंकते हैं। मगर अनहद जो है कोई बजाता नहीं है, अपने आप से चलता है। हम जब घटपिंड भीतर देखते हैं, वेदना का स्वरूप देखते हैं, तो वाइब्रेटिंग है, अराइजिंग, पासिंग है, उत्पाद व्यय है, उत्पाद वय धम्मिनो है, और वो अपने आप से है। सारा अस्तित्व इस तरह से, अब तो वैज्ञानिकों ने भी बड़ी साफ तरह से स्पष्ट कर दिया इस बात को। जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं कि सब्बो लोको पकंपितो पकंपितो पकंपितो, सारे लोग प्रकंपन है, प्रकंपन है, प्रकंपन है। और जहाँ प्रकंपन है, कंपन है, वहाँ ध्वनि है, और वहाँ वेदना भी है। वेदना, ध्वनि और प्रकंपन ये अलग नहीं, मूलतः अलग आयाम है, तो मगर ये मूलतः एक ही बात है। अनहद नाद अभंगा, अनहद नाद या प्रकंपन, सब लोगों प्रकंपितो, या उत्पाद व्यय धम्मिनो, ये राइजिंग, पासिंग, उत्पाद व्यय, ये जो है उसमें तरंग है, नाद है, ये अपने आप से अस्तित्व में भीतर बाहर चल ही रहा है, सतत चल रहा है। और इसके ऑब्जर्वेशन से, इसके दर्शन से ही इसकी गहराई या इसके भेद खुलते हैं। और चित अवधूनन के साथ उस तरंगों का अवधूनन होते, प्रज्ञा में, बोधि में, उसकी ब्रह्म अग्नि में निर्जरा होते, निर्वाण पथगामिता है। सही में काल दुख निर्जरा है, जीवन में गहराना है। इतनी सादी बातें सिद्ध बुद्ध, गोरखनाथ बुद्ध, गोरख का और बुद्ध का संज्ञान अलग नहीं, बोलता एक ही बात है। गोरख की ब्यूटी ये है कि बहुत थोड़े शब्दों में, कॉम्पैक्ट शब्दों में, बारीकी के साथ में पूरी बात है। बुद्ध की बात में बहुत विस्तार से, बारीकी के साथ में पूरी है। और धर्म की किसी भी दुनिया में कहीं भी कोई जन्मा हो, कहीं भी जन्मा हो, किसी समय में, किसी देश में जन्मा हो, यदि धर्म की बारीकी के साथ में समग्रता है, समझनी हो, जाननी हो, तो गोरख शब्दी जिद्दू की देशना अपनी जगह पर है। मौलिक बातें हैं बुद्ध को, मगर बुद्ध ये भी जाने कि बुद्ध को बाईपास नहीं किया जा सकता।
और ऐसे जो भी है उनका हम सम्मान करते हैं। गोरख है, बुद्ध है, जिद्दू है, खलील है, सुकरात है, जो भी है ऐसा हम उनका सम्मान करते हैं और उनकी बातों को हम संभालते रखते चलेंगे शुद्ध रूप से। और उनकी बातों में क्या सही है, क्या गलत है, क्या मिलाया हुआ है, ये देखना समझना आपकी हमारी जिम्मेदारी है। हम जो है उसको निकाले नहीं, मगर जो है क्या सही है, क्या गलत है, वो और क्या प्रदूषित है उसको उजागर करें, उसके नोट बनाए, उसके साथ में उसके बारे में बोले, ताकि आगे आगे गोरख जागे। Let us keep intelligence awake, the way of intelligence awake. Some explanation in English. So this sabdi contains some traditional words, philosophic as well as traditional words, and by understanding those, let us understand the complete sense of this compact sabdi, acute and complete sense. Tumbi is a pot made up of some gourd, smaller, bigger gourd, and which was traditionally used by sadhus in ancient days as a pot to carry water for drinking, to put water, to contain water for drinking. And that way, in the modern times you could see even some sadhus wearing that in a symbolic as a symbolic thing, a small tumbi, small a pot of gold made up of gold, a small pot made up of some gold, durable gold cover, and which was used for carry or put drinking water. Now it is figuratively, symbolically used as made up and being carried by some sadhus, which you may see being tied with their jollies like that. Symbolically it is still going on. Nowadays there is no need of such metallic things are so much available, so tumbi is a pastime thing, but traditionally it was. And tumbi refers to this body mind figuratively, and Gorakh says that in this body mind, in this tumbi, or the gold which is made up of a pot made up from gold, all the three words are contained. All the three words are contained, samaya contained. And what are those three words? This is a philosophic word, traditional and philosophic word. Trilok, teen lok, trilok, the three words. The first word is thought and desire, the world of thought and desire, which is a part of the brain mind, whole of the body mind complex is a small part which unfortunately dominates on all our activities, and within also it has power, capability to project, to design, to imagine. So it goes on imagining ways in the name of God, Bhakti Yoga, Dhyana Yoga, Raja Yoga, Mantra Yoga, Tantra Yoga, and religions in the name of God. And even it imagines and projects God, Allah, Yahudi Allah, Muslim Allah, Paramatma, and Aham Brahmatma, Paramatma, Vedic, Hindu. Throughout the world, this rubbish is found. Sorry, this is so bitter truth. When thought invents God, it is rubbish. When thought invents ways in the name of religion, it is rubbish. When thought invents religion, it is rubbish. And let us see, there may be partial insights in those texts. That is another matter. We respect them. But overall, the first world is the world of thought and desire. The second world is the world of body mind as a whole, of which the world of thought and desire is a part. And it has its place. Let us keep in its place. So the world of body mind, whole of the world of body mind is non-thought, is non-thought. Let us say it goes attentively on its own, and thought dominates it, which we should understand, and freedom from thought by knowing its place and limit. That is the Alakh sense. So Niranjan Avadhu, Alakh Niranjan Avadhu is the pure, complete, basic, philosophical, pithy philosophical aphorism, like Shila Samadhi Panya, like Buddha Dhamma Sangha Shila Samadhi Panya. Like that, in the very sense, Alakh Niranjan Avadhu, it is explained also. So, Tribeni, Timbime, Tirlok, Samaya, all these three words are contained in this body mind in a Tumbi. And furthermore, what this Tumbi or Trilok contains furthermore, Tribeni, Ribachanda. Tribeni is also a traditional word. Tribeni means which is interwoven, three interwoven together. Three things or three braids interwoven together.
like ladies interwoven their hair by separating them into three parts and three bunches, and that way, or three lines, and that way putting interweaving them into together, that is also called as Triveni. But here Triveni means the three guna, sattva, raja, tama, and as those all here, they are separated into three categories, but they are together like that. This sattva, raja, tamas, sattva, raja, tam, sattva, rajas, tamas, they are what the name and form is, what the prakriti is, and they are name and form, they are in time, and the whole field within them is time, sorrow, becoming time, sorrow, and ignorance. So all these Tribeni and Ravi, sun, or the left, right nostril, or positivity, or desire of attraction, all this is Ravi. All these meanings are contained in the word Ravi, Rib or Ravi or sun. And Chanda means moon. Moon means left nostril, negativity, repulsion, raga, dvesha, pingala, ida, right nostril, or sun means pingala, and left nostril, ida means left nostril is chanda. This left nostril, moon means ida, like that. Ida, pingala, attraction, repulsion, positivity, negativity, sun, moon, all these are related words, basically the same words in yogic terminology, philosophical terminology. So this sattva, raj, tam, prakriti, and Chanda, sun and moon, all these are contained in this body-mind complex, and this body-mind complex as well is a part of the universal phenomena in name and form, and the observation of the very phenomena with freedom from thought is the awakening of Bodhi or Brahma Agni or divine fire or Panya from beyond on its own with skill and diligence, and therein is emptying absorption of this name and form, feeling, sensation, vibrations into nothing. The third line, Bujho re Brahma Gyani, Bujho, understand, get clear. Brahma Gyani, here the word Brahma Gyani could mean that those who call themselves as Brahma Gyanis, Aham Brahmasmi, I am Brahma, I am God, this and that. And Goraka says with firmness, with clarity, with acuteness to them, oh, so-called Brahmagyanis, calling yourself as Brahmagyanis, Aham Brahmasmi and whatnot, understand, Bujhode Brahmagyani, Anhad Nad Abhanga, the Anhad sound is eternal. Before, let us understand this, what Brahmagyani is. They calling themselves as Aham Brahmasmi or I am Brahman, and calling themselves as we know Brahma, we are having knowledge of Brahma, and those calling, those propagating themselves as having knowledge of Brahma and Sarvam Khalvidam Brahma or Aham Brahmasmi and so on, having this gubar or this gaseousness within psychologically, they come down on still in ideas, not on the ground, that Bhaja Govindam Mudhamate, oh stupid persons, you Bhaja, you do bhakti, you do devotion of the Govinda in the name of God, in the name of some God or capital God, GOD God, whatever. There is much banwa-banviness, much makeup in these intellectualization. So Gorak says, oh Brahman, and further, it is interesting that calling themselves as Aham Brahmasmi, I am Brahman, and giving logical, analytical, logical explanation of that thing intellectually. Thought matter, all thought and time matter basically, but it has infinite fineness, infinite. It is not immense, it is infinite, 1, 2, 3, 4, infinitely, infinite wording, infinite verbosity, but it is all thought and time. Not immense, not freedom from that verbosity or thought by knowing its place and limit. So they come unto this level, unto this calling as a calling to common persons as stupid, and to saying to them that do devotion, do bhakti, go in the name of Govinda, in the name of God, whatnot, and that we will pass over, you will cross the stream of this. You are God, you are that, but by doing this work you will understand what that God is. See the falsity, and
Thus, that scholars, that intellectuals, that Vedantins, that Aham Brahmasmi Walas, Vedics have become, have proved themselves as stupid, moved stupid. Further, they are saying that, propagating that Anna Brahma, food is Brahman. And Brahman they say as Supreme God. In this they don't know that they have said that Tatti, the ficus is Brahman. Ficus is also Brahman. And this they will not like. Such stupidness all through. So Anahad is Abhanga, Anahad Abhanga, the eternal sound by itself. You see, Buddha says, all this body, all this, each and every vibration is, and not only this body, mind vibrations, but this universal phenomena in name and form is all vibrations, vibrations, vibrations. Sabbo loko pakampito, pakampito, pakampito. Anahad arisokoi, and there is nobody that creates this vibration, no creator. It is on its own, going on and on infinitely. And at a human level, when we see within that vibrating of body mind, vibrating, that is anahada, sound, it means sound. Where there is sound, there is vibration, there is sensation. So these are just three aspects of one and the same thing: sounds, vibrations, sensations. So you be aware of sounds, you be aware of sensations, feelings. With skill, you are aware of vibrations as well. You may develop sensitivity towards sound, towards vibrations, towards sensations, towards feelings, with skill and diligence. And with sensitivity towards feelings, with the master key, with the help of this master key in the center of the upper lip, you can develop sensitivity towards feelings, which helps for easy, sweet and natural meditation, observing ego center and its periphery, the feeling of I-ness and these feelings of fear, anger, whatever. The observer is the observed. As clearly Jiddu says, the sense of Siddhas and Buddhas and Jiddu is absolutely the same. So that another, that sound, unbound sound on its own, going on, is eternal, not created. It is arising, passing, with pathway, arising, passing, but it is every time there and changing. All vibrations are changing, but maybe this vibration you will find, this vibration in the center of the upper lip, this sensation, at the tip of the upper lip, in the tip of the upper lip, you will find that it is vibrating in a way all the time. If you get it, oh, this is a master key, this is the master key, this is master key, let us say simply. And this is in the vicinity of all these sense organs. The book of mind, the language of feelings is expressed, and with the observing the language, and thought and desire are trapped then with this awareness of the sensation. So you are aware of, because expressions in the skin, muscles, changes, expressions, they are what feelings are. No need to imagine what feelings are. Just know the expressions, just know the changes in muscles and skin, and that way you are knowing expressions, that way you are knowing feelings. You are steadily, and feeling are the essence of sensations, and you are steadily, choicelessly observing this consciousness stream of life, the stream of book of life, the book of the mind, and that way getting insight into it, penetrating into it with ease. In their muscles and bones, we don't know. Let scientists speak about it. But psychologically, there are sensations, feelings we feel, and deep down there is darkness. We don't know what comes from here and goes. And these vibrations, these feelings are not our own particular thing. They are they get transmitted into others naturally, and we also feel others' feelings and sensations which enter in ourselves. That way our consciousness becomes, and others' consciousness also become. So this is so simple. We are not separated. Though physically we are separated for day-to-day life, we have our responsibility, separateness. That way we help life as a whole. Deep down our way, we are related. We are one whole movement, Bhavasagar, Bhavapravaha, the ocean of becoming, the stream of becoming, of which we are a part. And through observation of, with skill and diligence, it within, there is awakening of Bodhi, the fundamentally different intelligence that is, and which absorbs this Namarup of the body, this anahad sound or vibrations or sensations, feelings, that is the self is being absorbed layer after layer into nothing. And this is regeneration, Nibbana Path, Nirvana Gamita, going by the way of Nirvana, desirelessness, and ending into nothing, which is not a dead thing.
that cannot be described otherwise, deepening and learning life beyond the known. Alak, the alak sense is so.